नए जिले बनाने के लिए हरियाणा सरकार एक्शन में आ गई है। कैबिनेट सब कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। फिर तेजी से काम शुरू किया जाएगा नए जिले बनाने का। अब 5 की बजाय फिलहाल 2 नए जिले बनाने की चर्चाएं तेज हैं। लेकिन ऐसा खेल क्यों खेल रही है सरकार? कभी काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, कभी समय बताकर भी मीटिंग को टाल दिया जाता है। एक एक महीने तक मीटिंग नहीं होती, और जब बैठक ही नहीं होती तो फिर कार्यकाल बढ़ाने से होगा क्या? ऐसा खेल क्यों खेला जा रहा है? ऐसी क्या मजबूरी या अड़चन है जो नए जिले नहीं बन पा रहे? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा में नए जिले बनने की चर्चाएं फिर से तेज होने लगी है, लेकिन अब 5 नहीं, 5 की बजाय 2 नए जिले बनाने की चर्चाएं हैं। कैबिनेट सब कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और अब यह कार्यकाल कर दिया गया है 31 दिसंबर तक, यानी 2025 में पूरे साल तक अब यही कमेटी रहने वाली है। खुद कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन कृष्णलाल पवार ने यह जानकारी दी है। इसके पीछे मुझे 3 कारण नजर आ रहे हैं। पहला कि कमेटी अब लगातार नए जिले बनाने की प्रक्रिया पर काम करेगी, विचार विमर्श करेगी। कार्यकाल सीधे पूरे साल भर के लिए बढ़ा देने का मतलब यह भी हो सकता है कि बाद में दोबारा किसी कमेटी का गठन ना करना पड़े और जो कमेटी फिलहाल इस पर काम कर रही है वो ही अपना काम जारी रखे, क्योंकि जो कमेटी है नए जिले बनाने की मौजूदा स्थिति से फिलहाल अच्छे से वाकिफ है और उनको पता है कि फिलहाल क्या स्थिति है, जो इस काम को पहले से देख रही है। दूसरा ये कि क्या अभी ये जो 2 नए जिले बनाने की चर्चाएं हैं उनको बनाने में भी लंबा समय लग सकता है। और तीसरा ये कि भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने हाल ही में प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में बदलाव के लिए 31 दिसंबर तक समय बढ़ा दिया है। इसको लेकर उनकी तरफ से हरियाणा के मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा गया था। इस लेटर में अगले साल फरवरी यानी 2026 में जनगणना का काम शुरू होगा ये बताया गया, जिसके चलते 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। यानी जो काम ठंडे बस्ते में चला गया था, अब उसको लेकर एक बार फिर से सतर्कता दिख रही है। कृष्णलाल पवार ने जो कहा है, एक बार वो मैं आपको पहले सुना देता हूँ। के लिए एरिया कमेटी माननीय मुख्यमंत्री ने जब गठित की, मुझे चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिपाल डाडा कैबिनेट मंत्री सदस्य हैं, श्याम सिंह राणा, विपुल गोयल और होम सेक्रेटरी सदस्य हैं। तो हमने पहले भी कई मीटिंग हो चुकी है, लेकिन हमने जस्ट अभी कोई 20-25 दिन पहले भी हमने मीटिंग की थी। हमने 30 जून से पहले की थी, क्योंकि हमारा जो 30 जून तक का इस कमेटी वैलिडिटी थी, लेकिन 1 जुलाई से जब सेंसस सर्वे शुरू हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने जो एरिया कमेटी थी उनको 31 दिसंबर तक का समय आगे एक्सटेंड किया है। तो इसलिए बहुत जल्दी ये मैं कोशिश करूँगा, आज ही नहीं तो सोमवार को आकर के मैं बहुत जल्दी हम ये मीटिंग करने जा रहे हैं। हमारे पास प्रदेश से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग सब डिवीज़न के लिए, तहसील के लिए, सब तहसील के लिए, गांव, एक गांव को दूसरी तरफ जाने के लिए रिक्वेस्ट वगैरह आती है। लगभग 72 के करीब हमारे पास इस तरह से एप्लीकेशन आई है। एक एक कर हमने सब पे फैसला किया है, अब एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो क्राइटेरिया पूरा करेंगे तो रिपोर्ट कमेटी माननीय मुख्यमंत्री के पास, सरकार के पास भेजेगी। कुछ गांव हमने पीछे शायद आपने भी लिए थे बाइट पे, कुछ गाँव का हमने तब्दील करके सरकार को रिकमेंडेशन भेजी है। तो जो नॉर्म पूरा करेंगे तो उनको निश्चित तौर से लोगों की जो मांग है उस पर सरकार पूरा खरा उतरेगी। हमने जिस प्रकार से कोई गांव है दूसरी तरफ जाना चाहता है, सरपंच के प्रस्ताव की मांग की थी। और इसके अलावा हमने जो डीसी की रिकमेंडेशन हमारे लिए मस्ट थी, जब डीसी की रिकमेंडेशन आएगी हमने उसको मानना है। जब तक डीसी रिकमेंडेशन नहीं आएगी हम उस विषय को आगे नहीं बढ़ाएंगे। नहीं, इसके लिए जिस प्रकार से हमारा क्राइटेरिया, जैसे जिला बनाने का क्राइटेरिया है, सब डिवीजन बनाने का क्राइटेरिया है, तहसील और सब तहसील बनाने का क्राइटेरिया है, तो उसमें मैंने पहले आपको संख्या भी बताई थी, इतने ब्लॉक होने चाहिए, इतने सब डिवीज़न बनने के लिए इतने हमारे सब तहसील होनी चाहिए। तो सारा जो क्राइटेरिया पूरा करेंगे हम निश्चित तौर से बढ़ाने का काम करेंगे। इसके लिए हमने काफ़ी एक्सरसाइज की है। तो इसलिए जब फाइनल रिपोर्ट हम देंगे
तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री के पास हम भेज देंगे। दिसंबर 31 दिसंबर तक हमारे पास समय है। ये कमेटी 31 दिसंबर तक कार्य करेगी। इसके लिए हमारा जिस प्रकार से हांसी है उनका प्रस्ताव हमारे पास है, डब्बा वाली का प्रस्ताव हमारे पास है, गुहाना का भी है, और जो हमारा गुहाने के बाद जो गुरुग्राम के बाद जो मानेसर है, मानेसर की तरफ से डिमांड आई है। तो इस प्रकार से इन सभी जिलों की डिमांड आई है, सब डिवीजन की अलग अलग से स्थानों पर डिमांड आई है, और जिस प्रकार से सफेदों और असंत के लोग भी जिला की मांग कर रहे हैं। खैर फिलहाल इतना तो तय है कि कार्यकाल का विस्तार कर दिया गया है और कमेटी के चेयरमैन भी मंत्री कृष्णलाल पवार ही रहेंगे। कहा जा रहा है कि जल्द अब कैबिनेट सब कमेटी की बड़ी बैठक होने जा रही है। अगले 3-4 दिन में एक मीटिंग होगी, जैसा कृष्णलाल पवार ने भी बताया है। हालांकि अभी इसकी तारीख घोषित नहीं की गई है किस तारीख को होगी, लेकिन बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन में पहली मीटिंग होने वाली है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन से नाम हैं जिनको जिला बनाने की चर्चाएं फिलहाल तेज है, और उन 2 नामों पर मंथन किया जा सकता है। एक नाम है हिसार का हासी और दूसरा नाम है सोनीपत का गोहाना। ये 2 नाम ऐसे हैं जिनको फिलहाल जिला बनाने पर फोकस किया जा सकता है। प्रदेश में नए जिले, मंडल, तहसील और उप तहसील बनाने को लेकर प्रदेश सरकार ने विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर रखी है। इसमें राजस्व एवं निकाय मंत्री विपुल गोयल, शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और गृह सचिव हरियाणा के वो शामिल हैं। दरअसल इस कैबिनेट सब कमेटी का कार्यकाल पहले भी पूरा हो चुका था, लेकिन उसे बढ़ा दिया गया। उस समय कमेटी का कार्यकाल 30 जून तक बढ़ाया गया था, और जब ये कार्यकाल भी पूरा हुआ तो सरकार की तरफ से फिर कार्यकाल का विस्तार अब कर दिया गया है पूरे साल के लिए। 31 दिसंबर 2025 तक के लिए एक्सटेंशन दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से विस्तार हो रहा है कैबिनेट सब कमेटी का, उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि नए जिले बनाने के प्रति गंभीरता दिखाई जा रही है। लेकिन दूसरा सवाल यह भी है कि कैबिनेट सब कमेटी की तरफ से तारीख बताने के बाद भी मीटिंग नहीं बुलाई जाती है, काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, और फिर अचानक से कमेटी के कार्यकाल में विस्तार करके सतर्कता दिखा दी जाती है। देखिए, कैबिनेट सब कमेटी के पास 5 नए जिले बनाने की मांग आई हुई है। इनमें हिसार का हासिल, सिरसा का डब्बाली, मैं पहले वैसे आपको बता चुका हूं, फिर बता देता हूं, करनाल का असंध, जींद का सफीदो और सोनीपत का गोहाना शामिल है। गुरुग्राम के मानेसर को भी जिला बनाने की मांग उठ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि कैबिनेट सब कमेटी के पास लिखित में प्रस्ताव अभी इसका नहीं आया है। कमेटी के चेयरमैन कृष्णलाल पवार ने बताया कि जिलों की डीसी की सिफारिश पर ही नए जिले, उपमंडल, उप तहसील और नई तहसीलें बनाई जाएंगी। ब्लॉक समिति के लिए संबंधित विधायक, नगर पालिका या नगर निगम का प्रस्ताव जरूरी है। नए मंडल पर भी विचार संभव है, क्योंकि फिलहाल हरियाणा में 6 मंडल हैं: अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ऐसे में नए मंडल पर भी विचार यहां पर हो सकता है। वैसे तहसील, उप तहसील, उपमंडल और नए जिले के लिए मानक क्या क्या होते हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। देखिए, 2016 में हरियाणा का 22वां जिला बना था चरखी दादरी, और उसके बाद से अब तक करीब 9 साल हो गए हैं, कोई नया जिला नहीं बना है। और 2016 से पहले की बात करूं तो 2008 में 21वां जिला बना था पलवल, जिसे फरीदाबाद से अलग करके नया जिला घोषित किया गया था, बनाया गया था। और जब हरियाणा का जन्म हुआ तब सिर्फ 7 ही जिले थे प्रदेश में, और अब तो आगामी समय में परिसीमन भी होना है। विधानसभा, लोकसभा की सीटें भी जाहिर तौर पर बढ़ेंगी। लेकिन फिलहाल नए जिलों की बात करते हैं। चर्चा तो काफी समय से हो रही है, पर नए जिले बनेंगे कब? सरकार कमेटी पर भी कैसे भरोसा करे लोग? क्योंकि कमेटी ने तो 1.5 महीने पहले भी कहा था कि 15 जून से पहले मीटिंग की जाएगी, लेकिन नहीं हुई। खैर, अब देखते हैं कब तक नए जिले बनते हैं और वो कौन से होंगे, क्योंकि एक तरह से लोग उम्मीद में हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं, और ऐसा ही होता रहा तो ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। क्या अड़चन है नए जिले बनाने में? जो मानक पूरे कर रहा है उस पर तो विचार होना चाहिए कम से कम। कोई तो नया जिला घोषित करे सरकार, या फिर कोई भी क्षेत्र जिसकी चर्चा हो रही है वो क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और मंशा तो नहीं है। नमस्कार।